बस आज हम देखेंगे कि इस तरह ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम ऑटोकैड में 3D मॉडलिंग में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें 3D मॉडलिंग में टैब में आ जाना है ऑटोकैड में और वहाँ पे इसके प्लेन को डिसाइड करना है। तो मैं जिसका प्लेन ले रहा हूँ ये प्लेन है आपका लेफ्ट प्लेन लेने के बाद में यहाँ पे पहले मैं पॉलीलाइन कमांड लूँगा। वहाँ पे पॉलीलाइन कमांड लेने के बाद में इसकी जो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस है वो है 28 mm। तो 28 mm की सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो 72 mm की एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर राइट हैंड साइड में जो टोटल इसकी लेंथ हो गई वो होगी 84 mm की एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर मुझे अप साइड में आने के बाद में इसकी जो टोटल लेंथ है वो 32 + 32 टोटल लेंथ इसकी हो जाएगी 64 mm की हाइट की एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में फिर से राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो 32 mm की लाइन ड्रॉ होगी। फिर डाउन साइड में भी 32 mm की लाइन ड्रॉ होगी। उसके बाद में फिर पॉलीलाइन कमांड में ही मुझे आर्क का यूज करना है। फॉर आर्क मैं यहाँ पे यूज करूँगा और यहाँ पे जो आर्क की जो डायमीटर है वो 24 mm है, रेडियस 12 है तो इसके डायमीटर 24 mm हो गई। और फिर से मुझे L4 लाइन कमांड यूज करके इसके एंड पॉइंट को क्लोज कर देना है। इस तरह से ये जो डायग्राम है लेफ्ट साइड में ये बन गई है। इसमें हमें फिलेट अप्लाई करना है। तो फिलेट अप्लाई करने के लिए F4 फिलेट हम लेंगे। R4 जो रेडियस की जो वैल्यू है वो है 32 mm। तो 32 mm लेकर के हमें यहाँ पे फिलेट अप्लाई कर लेना है। उसी तरह से फिर से हमें सेम सेकंड जो फिलेट है वो अप्लाई करना है। तो फिर से इंटर की प्रेस करेंगे, रेडियस वैल्यू हम 16 mm लेंगे और यहाँ पे दोनों एजेस को सिलेक्ट करके हम 16 mm वैल्यू के एक फिलेट वहाँ पे हम बना लेंगे। बनाने के बाद में फिर से हम इसके पैरेलल व्यू में आ जाएंगे और यहाँ पे हम इसे एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड की जो वैल्यू है वो है 56 + 24 टोटल जो इसकी लेंथ होगी वो होगी 80 mm। तो हम इसे -80 mm साइड में इसे एक्सट्रूड करना है। -80 mm लेंगे तो ये राइट हैंड साइड में ये एक्सट्रूड वैल्यू हो जाएगी इसकी। यहाँ पे एक्सट्रूड हो जाने के बाद में इसे फिर हमें यहाँ पे जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं इसके टॉप प्रोफाइल में हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हो जाएगी 40 mm और इसकी जो विड्थ है वो है 84 - 32 mm। तो इसकी जो रेक्टेंगल बनाना है हमें रेक्टेंगल कमांड लेना है और इसके टॉप प्रोफाइल को पहले डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने के बाद में एक्स वैल्यू 40 और वाई वैल्यू जो है हमें यहाँ पे डालनी है 84 - 32 जो कि 52 हो जाएगी। फिर से यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ। रेक्टेंगल लेने के लिए रेक्टेंगल कमांड लेना है। इसके टॉप प्रोफाइल को डिटेक्ट करना है। मेक श्योर कि आपका यूसीएस ऑन होना चाहिए, डायनामिक यूसीएस। यहाँ पे रेक्टेंगल लेना है, सॉरी। और फिर यहाँ पे डिफॉल्ट डायमेंशनिंग लेना है और एक्स वैल्यू 40, वाई वैल्यू 52 डाल करके यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल बना लेना है। रेक्टेंगल बनाने के बाद में यहाँ पे मुझे इस रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करना है। EXT कमांड लेंगे हम, इसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम एक्सट्रूड कर देंगे नीचे। आप कितनी भी लेंथ ले सकते हैं, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं। आप इसे एक्सट्रूड कर लें। एक्सट्रूड करने के बाद में इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसके लिए हम AC फॉर सब्ट्रैक्ट कमांड का यूज करेंगे। पहले पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसे प्रेस करके इसे हम इंटर कर देंगे तो ये हमारी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और कुछ इस तरह का डायग्राम आपको मिलेगा। उसके बाद हम जैसा कि आप देख रहे हैं इसके जो टॉप प्रोफाइल पे फिर मुझे एक दूसरी रेक्टेंगल बनानी है। तो रेक्टेंगल कमांड लेके इसके टॉप प्रोफाइल को मैं डिटेक्ट करूँगा और यहाँ पे रेक्टेंगल की जो डायमेंशन जो हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 56 और इसकी विड्थ हो जाएगी 32। तो 56/32 की मुझे एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनानी है। रेक्टेंगल बना करके फिर मुझे इसे एक्सट्रूड करनी होगी। एक्सट्रूड करने के लिए फिर से मैं एक्सट्रूड कमांड लूँगा, EXT कमांड में लूँगा और वहाँ पे L में प्रेस करूँगा। L फॉर लास्ट आइडेंटिटी जो मैंने बनाई है वो वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी और इसे मुझे एक्सट्रूड करना है -32 mm की लेंथ से। अगर आप +32 वैल्यू लेंगे तो ये अप डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे -32 की वैल्यू ली है। उसके बाद में फिर से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। AC फॉर सब्ट्रैक्ट कमांड में यूज करूँगा। पहले फुल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर की प्रेस करूँगा। फिर जो ऑब्जेक्ट हमें सब्ट्रैक्ट करनी है उसे भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। तो इस तरह से कुछ आपको डायग्राम यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखेगा। उसके बाद में फिर से अगर आप ध्यान से देखें तो फिर मुझे राइट हैंड साइड में एक रेक्टेंगल बनाना है। तो उसके लिए फिर से मैं रेक्टेंगल कमांड लेकर के वहाँ पे उस प्रोफाइल को डिटेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो इसकी जो एक्स वैल्यू होगी वो होगी 16, वाई वैल्यू होगी 8। तो यहाँ पे 16/8 की एक रेक्टेंगल बनानी है। रेक्टेंगल बनाने के बाद में उस रेक्टेंगल को हमें सिलेक्ट करके मूव करना है टॉप प्रोफाइल से नीचे की ओर। 8 mm की डिस्टेंस से मुझे इस रेक्टेंगल को मूव करना है। तो डाउन साइड में मैंने इसे 8 mm की डिस्टेंस से मूव कर लिया है। इस रेक्टेंगल को मूव करने के बाद में फिर से मैं प्रेस पुल कमांड लूँगा और इसे थ्रूली मैं प्रेस पुल कर दूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं थ्रूली प्रेस पुल करने के बाद में ये डायग्राम आपको कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से इसमें ये पार्ट यहाँ पे बन गया है। ये बनने के बाद में यहाँ पे हमें चाम्फर अप्लाई करना है। चाम्फर अप्लाई करने के लिए हम फिलेट एज कमांड का यूज़ करेंगे। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे चाम्फर एज कमांड यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप सॉलिड टैब में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सॉलिड टैब में जाने के बाद में चाम्फर एज का ऑप्शन आपको मिलेगा। चाम्फर
एज में जाने के बाद में यहाँ पे हमें डिस्टेंस डालनी है। डिस्टेंस जो फर्स्ट डिस्टेंस वैल्यू होगी वो होगी 40 - 28 मतलब 12 mm की हमारी फर्स्ट डिस्टेंस हो जाएगी और सेकंड डिस्टेंस हो जाएगी 24 mm। दोनों डालने के बाद सॉरी यहाँ पे हमें एज सेलेक्ट करना है। एज सेलेक्ट करने के लिए इस एज को हम सेलेक्ट करेंगे और 2 टाइम्स से इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे चाम्फर अप्लाई हो जाएगा। अपने ऑर्बिट की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव करके देख सकते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट किस तरह से बनी है। उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट में जो 2D पार्ट्स हमने बनाया है उसे हम इरेज करेंगे। उसके लिए हम मूव कमांड का यूज करेंगे। मूव कमांड लेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसे थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करेंगे अपने पॉइंट से, और वहाँ पे जो 2D पार्ट्स बना है उसे हम सिंपली इरेज कर लेंगे। या फिर आप यहाँ पे विंडो सिलेक्शन करके भी 2D पार्ट्स को अपने ऑब्जेक्ट से इरेज या फिर डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में ऑर्बिट की मदद से मैं यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा मूव करके देख रहा हूँ कि हमारी ये ऑब्जेक्ट किस तरह से बनी है। गाइस इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरी तरह से देखें तब ये प्रोसेस आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे आप चाहें तो कुछ मटेरियल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल वगैरह अप्लाई करने के लिए फिर से आपको मटेरियल टैब में जाना होगा। वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आपको मटेरियल्स टाइप करना होगा और डिजायर्स आपको मटेरियल्स वहाँ पे अप्लाई कर देना है। मटेरियल्स टैब मैंने लिया। सिस्टम थोड़ा स्लो है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मटेरियल्स का टैब खुलने में, जैसा कि आप देख रहे हैं। गाइज आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मेरा जो सब्सक्राइबर वैल्यू है वो 52 हो गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। यस, इसी तरह से आप हमारे वीडियोस को देखते रहें। और यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे जो भी आप मटेरियल वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बस उसे पिक करना है और आपके ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप कर देना। इस तरह से यहाँ पे मटेरियल अप्लाई हो गया है। तो गाइस इस तरह से हमारी ये डायग्राम पूरी तरह से बन चुकी है। तो चलिए मिलते हैं न्यू ट्यूटोरियल में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, keep loving and keep supporting. Have a nice day.